लाल बहादुर शास्त्री एक महान व्यक्तित्व थे। वो एक साफ सुथरी छवि वाले, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन देश और समाज की सेवा में अर्पित किया। वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। संस्कृत में स्नातक यानी कि ग्रेजुएट की उपाधि को शास्त्री कहा जाता है और इसी वजह से लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने नाम के पीछे अपनी जाति श्रीवास्तव को हटाकर शास्त्री को इस्तेमाल किया, क्योंकि उनको जातिवाद से सख्त नफरत थी। तो आइए जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के कुछ अनमोल विचारों के बारे में। अनुशासन और एकता ही किसी देश की ताकत होती है। आजादी की रक्षा केवल सैनिकों का काम नहीं है, पूरे देश को मजबूत होना होगा। लोगों को सच्चा लोकतंत्र और स्वराज कभी भी हिंसा और असत्य से प्राप्त नहीं हो सकता। हमारी ताकत और मजबूती के लिए सबसे जरूरी काम लोगों में एकता स्थापित करनी है। हम सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए शांति, विकास और कल्याण में विश्वास रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति को हमारे देश में अछूत कहा जाता है तो हमारे भारत को अपना सर शर्म से झुकाना पड़ेगा। देश की तरक्की के लिए हमें आपस में लड़ने की बजाय गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना होगा। हर कार्य की अपनी एक गरिमा है और हर एक कार्य को अपनी पूरी क्षमता से करने से ही संतोष प्राप्त हो जाता है। आर्थिक मुद्दे हमारे लिए सबसे जरूरी है, जिससे हम अपने सबसे बड़े दुश्मन गरीबी और बेरोजगारी से लड़ सके। जो शासन करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि लोग प्रशासन पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। अंततः जनता ही चुप रहती है। मैं हमेशा अपने मन में दूसरों को ऐसी सलाह देने से अच्छा महसूस नहीं करता हूँ जिस पर मैं खुद अमल नहीं कर रहा होता। कानून का सम्मान किया जाना चाहिए ताकि हमारे लोकतंत्र की बुनियादी संरचना बरकरार रहे और हमारा लोकतंत्र भी मजबूत बने। मेरी समझ में प्रशासन का मूल विचार यह है कि समाज को एकजुट रखा जाए ताकि वह विकास कर सके और अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ सके। देश की प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं में से पहली आती है और यह पूर्ण निष्ठा है, क्योंकि इसमें कोई प्रतीक्षा नहीं कर सकता कि बदले में उसे क्या मिलता है। हम उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के अंत के लिए पूर्ण समर्थन देना अपना नैतिक कर्तव्य समझेंगे, ताकि हर जगह लोग अपने भाग्य निर्माण के लिए स्वतंत्र हो। दोनों देशों की आम जनता की समस्याएं, आशाएं और आकांक्षाएं एक समान है। उन्हें लड़ाई झगड़ा और गोला बारूद नहीं बल्कि रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे पास बड़ी परियोजनाएं, बड़े उद्योग और बुनियादी उद्योग है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हम आम आदमी को ही देखें जो समाज का सबसे कमजोर तत्व है। हमारा रास्ता सीधा है और स्पष्ट है। अपने देश में सबके लिए स्वतंत्रता और संपन्नता के साथ समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना और अन्य सभी देशों के साथ विश्व शांति और मित्रता का संबंध रखना। भ्रष्टाचार से निपटना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन मैं पूरे होश आवाज के साथ कहता हूँ कि यदि हम इस समस्या से गंभीरता
और दृढ़ संकल्प के साथ नहीं निपटते हैं तो हमें अपने कर्तव्य को निर्वाह करने से असफल होंगे। हमारे देश की अनोखी बात यह है कि हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी और अन्य सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है और चर्च ही है, लेकिन हम यह सब हमारे राजनीति में कभी नहीं लाते हैं। जय जवान, जय किसान।